और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की खबर है। बैठक के लिए बीजेपी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बैठक में पहुंचे। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंथन किया जाएगा। तो यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बैठक में मौजूद हैं। कोर ग्रुप की यह बैठक होने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंथन किया जाएगा और यूपी चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने वाली है। और इस बैठक में तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो लगातार बैठकों का दौर जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का जारी है। और इसी कड़ी में एक और बैठक होने वाली है जिसमें तमाम नेता पहुंच रहे हैं शिरकत करने के लिए। जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और इस बैठक में जो तमाम नेता हैं वो पहुंचने वाले हैं। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि दिनेश शर्मा इस बैठक में शरीक होने के लिए पहुंचे। दीपक चौबे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, किस लिए यह बैठक और कौन कौन अभी तक पहुंच चुका है इस बैठक में? ये देखिए, अगर बात की जाए तो अभी से दिनेश शर्मा पहुंचे हैं पार्टी ऑफिस और उसके बाद करीब 5:30 या 6 बजे के आसपास खुद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और कहा जा रहा है कि 7 बजे के आसपास ये बैठक स्टार्ट होगी, क्योंकि गृह मंत्री को एक पीएम के एक प्रोग्राम में जाना है, उसके बाद पहुंचेंगे। थोड़ी देर पहले ही अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। तो हालांकि इस बैठक जो है वो अब 7 बजे से होगी। पहले 5 बजे का टाइम था, पर किसी कारण अब ये बैठक 7 बजे की हो गई कुंदन। और देखिए, बात बता दूं तो आज लास्ट 6ठे और 7वें चरण की बैठक होगी, जिसमें आज उम्मीदवारों के नाम चर्चा हो जाएगी और लगभग 19 तारीख को केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसपे आखिरी मोहर लगेगी। अगर बात की जाए अगर यूपी की, तो यूपी में अगर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ता है वो है पूर्वांचल। कहा जाता है कि अगर यूपी की राजनीति जो लखनऊ जो सत्ता जो काबिज होती है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल से होकर आती है। तो कहीं ना कहीं आज पूर्वांचल की जो बागडोर जो बैठक होगी उसमें किन का टिकट कटेगा और कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं वो दोबारा रिपीट करेंगे, इस पर चर्चा हो जाएगी। और लगभग कहा जा रहा है कि जब ये चर्चा हो जाएगी तो कितने ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कटेगा। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं पूर्वांचल में बीजेपी को भी पता है कि उसकी नाराजगी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अब इसको कितना साधने में माहिर है, क्योंकि देखिए अगर कहा जाता है कि गृह मंत्री जो है वो खुद एक चाणक्य है, सोशल इंजीनियरिंग के बहुत माहिर है, तो वो बहुत ही सोच समझ के टिकट बांटते हैं। क्योंकि देखिए, पार्टी जब सर्वे कराती है उसके आधार पर देती है। तो ये अब देखने वाली बात होती है कि आखिर अब कितने टिकट काटेगी पार्टी और कितनों को दोबारा मौका मिलेगा। कुंदन, पूर्वांचल को लेकर के बीजेपी की सर्वे, अंदरूनी जो सर्वे है वो क्या कहती है? ये अगर बात की जाए तो पूर्वांचल की जो बीजेपी की जो अंदरूनी सर्वे है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है और लगातार खुद गृह मंत्री इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए उनको वो देख रहे हैं। और देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। करीब करीब कहा जा रहा है कि जो सिटिंग विधायक है उनमें कई ऐसे जो विधायक है उनका टिकट कटे जाएगा। अगर बात की जाए तो सलेमपुर से 2 टिकट कट सकते हैं, बलिया से 2 टिकट कटेंगे और गाजीपुर से भी 1 टिकट कटेगा। आजमगढ़ में पिछली बार देखिए, आजमगढ़ में अगर बात की जाए तो बीजेपी का एक भी पहले विधायक नहीं था। अभी थोड़े दिन पहले ही बीएसपी छोड़कर बीजेपी में एक शामिल हुई है। उनकी इस बार उम्मीद लग रही है कि हो जाए। तो लगातार ऐसी जो सीटें हैं वहां पर ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए, कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे थे। पहले चर्चा ये चल रही थी कि वो अयोध्या से लड़ेंगे, फिर उनको फाइनली उनका जो नाम था अनाउंसमेंट किया गया कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे, क्योंकि गोरखपुर से जब वो लड़ेंगे तो ये पूरे पूर्वांचल को एक मैसेज जाएगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से लड़ रहे हैं। क्योंकि गोरखपुर छोड़ के अगर कहीं ना कहीं जाते तो एक पूर्वांचल को एक मैसेज गलत जाता है। इसीलिए खुद योगी आदित्यनाथ जब उनकी घोषणा हुई तो एक पूर्वांचल में जो फैक्ट था वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। तो इसको देखते हुए पूर्वांचल को लेकर रणनीति लगातार बीजेपी बना रही है। शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए दीपक चौबे आपका। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो 5 बजे पहले बताया जा रहा था कि करीब 5 बजे से शुरू होगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 7 बजे के करीब
ये बैठक शुरू होगी और 7th फेज के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मंथन किया जाएगा, लिस्ट फाइनल की जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे हैं। यहां आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। वहीं सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने बैठक में शामिल प्रबुद्ध जनों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में पहुंचे हुए थे। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक ये पूरा जो सम्मेलन था वो चल रहा था, जिसमें तमाम जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे वो इस सम्मेलन में पहुंचे हुए थे। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे की बात करें, गाजियाबाद में ये दूसरा दौरा है चुनाव से ठीक पहले। हालांकि आज तमाम जो कार्यकर्ता थे प्रबुद्ध वर्ग के, अलग अलग लोग थे, व्यापारी वर्ग से लोग थे, उनको योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। और इसके अलावा 2.5 घंटे के आसपास अगर देखें तो यहाँ पर सीएम ने समय भी दिया अपना। सीएम यहाँ से जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और इस हॉल में तकरीबन 250 लोग थे। आप भी अंदर मौजूद थे कार्यक्रम के। जी। क्या मंत्र दिया योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों को ये कहा है कि हम लोगों को हर बूथ तक जाना है और कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार को वोट दिलाना है और अधिक से अधिक भारी मतों से हमारे विधायक श्री सुनील शर्मा जी को विजयी बनाना है। इसी मूल मंत्र के साथ हम सब लोग पुनः इस चुनाव में लगेंगे और अब भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो तमाम तरीके की बातें जो हैं वो सीएम की तरफ से की गई। और यहाँ पे आप देखिए लगातार अगर प्रबुद्ध वर्ग से बात करूँ तो गाजियाबाद इकाई के तमाम जो व्यापारी वर्ग थे, इसके अलावा विद्वान वर्ग थे, चाहे वो अलग अलग तबके से आते हों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तमाम अलग अलग जो पेशे के लोग हों, सभी को आज आमंत्रित किया गया था। संख्या बल की बात करें तो 200 से 250 के आसपास जो पूरी भीड़ थी वो यहाँ पर मौजूद थी। और चुनाव से ठीक पहले अगर बात करें तो इस तरीके का जो सम्मेलन है ये कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंका गया है। खास करके बूथ स्तर पर किस तरीके की प्लानिंग रहेगी चुनाव को लेकर के, कैसे डोर टू डोर जाना है इस कोरोना काल में, तमाम नियमों का पालन करते हुए मतदाताओं को कैसे मिलना है, तमाम तरीके की बातें जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्गों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। गाजियाबाद में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घंटों से जो है वो मौजूद थे। और अब देखिए यहाँ पर भी तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद थे। दरअसल चुनाव में किस तरीके की रणनीति होगी, कैसे काम करना है, तमाम एजेंडों को लेकर के जो है बातचीत वो प्रबुद्ध वर्ग के साथ की जा रही है। बताइए क्या मंत्र आप लोगों को दिया गया जब आज आप लोग अंदर थे, क्या मंत्र दिया गया योगी जी की तरफ से आप लोगों को? मोदी जी के द्वारा मंत्र ये दिया गया है कि अपनी विधानसभा के सभी वोटरों को एकत्रित करें, उन अपने जो हमने 5 साल के अंदर पूरे कार्य करे हैं सरकार द्वारा वो बताएं और हर बूथ पर जाकर अपने इलाके के वोटरों को वोट डलवाने के लिए लेके जाना। पर कैसे काम करना है ये लगातार बताया जा रहा है। और खास करके अगर हम देख रहे हैं कि कोरोना के समय में कम से कम संख्या में आप लोगों को जाकर के लोगों को जागरूक करना है, तो क्या इसके लिए क्या कहा गया योगी जी? उन्होंने कहा कि आप जो है 5-6 लोगों की एक टोली बनाकर लोगों से डोर टू डोर संपर्क करें और सरकार ने जो 5 साल में काम किए हैं उनका व्याख्यान करें, योजनाओं को बताएं, सबको लाभ मिला है और दूरी बना कर रखें, कोरोना का पालन करें, अपने जो है जीवन को खुशी खुशी जिए, खुशी खुशी वोट डाल के दोबारा से योगी सरकार बनाएंगे। ये बताइए क्या आप लोगों को मंत्र दिया गया आज जब महाराज जी अंदर थे बातचीत कर रहे थे? सबसे पहले मैं आपको सादर प्रणाम करूंगी। मैं उपाध्यक्ष हूँ भाजपा की महानगर की, और उन्होंने हम लोग को एक ही मंत्र क्या दिया है, जो जिस मुद्दे पे इन लोगों ने काम किया है, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, इन तीनों ही अपेक्षाओं पे जो जनता की हमारी थी, इन पे हम लोग सदैव खड़े उतरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आप देख लेंगे पश्चिम से लेके पूरब तक, पूर्वांचल से लेके जितनी सड़कें हैं, जखीरा आप देखिए जाल बिछ गया है। और सुशासन के मामले में जो गुंडे थे, माफिया थे, मवाली थे, जमींदोज हो गए, आज हिम्मत नहीं है। और तीसरा राष्ट्रवाद, आप सोच सकते हैं कि धारा 370 समाप्त हुई और हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता है उसके रग में जो लड़ाई कैसे लड़ने की बात कही गई है, क्योंकि आज एक लंबा दौरा था, 2-2 जगहों पर बैठकें थी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ में। क्या इस बार का क्या रणनीति रहेगा खास करके गाजियाबाद के लिए? इस बार भी हमारी रणनीति यही है, राष्ट्रवाद है, सुशासन है और विकास है। इन्हीं मुद्दों पे हम आगे काम कर रहेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को भी यही बताया गया है कि जो हमारी कार्य हुए हैं उन्हीं को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है। और पूरी जनता के बीच में जय जयकार है, योगी जी की भी है, मोदी जी की भी है और पूरी लहर नहीं ललकार है। और फिर से
350 के पार है। बिल्कुल, तो तमाम लोगों से जो बातचीत है वो यहाँ पे हुई है और जो जीत का मंत्र है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तरफ से कार्यकर्ताओं को दिया है। हालांकि चुनाव से ठीक पहले इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, गाजियाबाद। पर्यटन नगरी डलहौजी में भारी बर्फबारी से यहां पर पर्यटक बेहद खुश हैं। वहीं बर्फबारी के चलते पर्यटकों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। हालांकि डलहौजी वो घूमने आए हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाने आए हैं। बर्फबारी से परेशान होकर डलहौजी से बनीखेत की तरफ भी पर्यटक पैदल निकल रहे हैं, क्योंकि रास्ते जो हैं वो पूरी तरीके से बर्फबारी की वजह से बंद हो चुके हैं, गाड़ियां चल नहीं रही हैं। इसलिए कुछ पर्यटकों को पैदल ही आगे बढ़ते हुए देखा गया।